हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेंद्र शर्मा आज आपके साथ में जो अपना एक नॉलेज है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो है सेमीकंडक्टर रिलेटिंग। सेमीकंडक्टर मतलब चिप। चिप का एक अभी आर्टिकल पढ़ा है मैंने, उसके अंदर जो उसका डेप्थ बताया है, ये मैटर पिछले 8 से 10 दिन से चल रहा है। मैंने अर्लियर वीडियो में भी मेंशन किया है, लेकिन आज का जो वीडियो है इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सीरियस। ऑन दैट बेस आई हैव टू कम फ्रंट ऑफ यू। मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि ये जिस हिसाब से स्टील का मैटर यूएस प्रेसिडेंट के पास तक गया था, सेम मैटर में जो ये मैटर है आपके सेमीकंडक्टर का, ये भी जो बाइडन सर के टेबल तक के गया। मतलब इसका इम्पोर्टेंस आप समझिए। दूसरा मैं आपको एक वर्ड सुनाता हूँ जो एक आर्टिकल में अभी लिखा हुआ है, वो ताइवान से रिलेटेड है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्ल्ड में टॉप जो 3 सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है उसमें सबसे पहले नाम दिया है सैमसंग का, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सेकंड नंबर जो दिया है इंटेल का, और थर्ड नंबर है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये तीन जो है ये मेजर वर्ल्ड की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसमें से जो ये ताइवान की कंपनी, उसका वर्ड क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। जो आर्टिकल में है वो सेम मैंने नोट डाउन किया है। उसमें लिखा है ताइवान जनवरी एक्सपोर्ट रॉकेट। They have word use here rocket 36.8% to record 34 बिलियन यूएस डॉलर। आप खाली इतना समझिए कि एक ही महीने का जो उनका रिकॉर्ड, दे हैव यूज वर्ड रॉकेट, 34 बिलियन का है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस जो सेमीकंडक्टर और चिप की डिमांड इतना क्यों बढ़ गया एकदम। मैं मेरे सब्जेक्ट पे एकदम लास्ट में आऊँगा, जो आपको मैं बताऊँगा कि उसमें कौन कौन सी स्क्रिप्ट रिलेटेड है। दैट वी हैव टू डिस्कस अर्लियर ऑफ दिस, सॉरी, एंड ऑफ द दिस वीडियो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चिप्स है वो ए टू जेड आइटम में लगभग यूज़ हो रही है आज की तारीख में। आप देखोगे तो टोटली जो ऑटोमाइजेशन है उसके अंदर मैक्सिमम यूज़ हो रही है। एआई के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, फिर आप देखने जाएंगे तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इसका मैक्सिमम मोबाइल्स के अंदर इसका इतना ज़्यादा यूजेस बढ़ गया है। और जिस हिसाब से ऑटोमाइजेशन के ऊपर और जो पूरे वर्ल्ड शिफ्ट हो रहे हैं, उसको देखते हुए इसकी इतनी डिमांड है कि ये कंपनियां दे आर नॉट एबल टू सप्लाई एज पर द डिमांड। इट मीन्स इट इज़ ए ह्यूज डिमांड। उसको देखते हुए बिहाइंड द सीन अगर हम जाते हैं तो मेरे को जो मॉडिफिकेशन है वो हमको एक इंडिकेशन दे रहा है कि किस लेवल पे, किस स्पीड से मॉडिफिकेशन हो रहा है। जिसमें तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ड्यू टू कोविड पिछला साल हमारा बहुत ख़राब गया है। उसकी वजह से 8 से 9 महीने तो टोटली लॉकडाउन था। अभी तो जस्ट बिगिनिंग हुई है। स्टिल सो मेनी कंट्रीज आर अंडर प्रेशर बाय कोविड-19, जिसको बोलना चाहिए। तो उसको देखते हुए अगर नॉर्मलाइजेशन अगर हो गया वैक्सीनेशन के बाद में, सिम्टम्स आर विजुअलाइज धीमे धीमे, इंडिया के अंदर भी हमारी कंट्री ने बजट में बहुत सारा मॉडिफिकेशन की बात करी है। उसको देखते हुए अगर आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा ऑटोमाइजेशन के ऊपर, डिजिटलाइजेशन के ऊपर जो डिमांड आने वाली है, इसको आप सोच करके देख सकते हैं कि कितना ह्यूज डिमांड आएगा। तो जिस हिसाब से मार्केट 2 या 3 दिन से चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी टुमारो और नेक्स्ट वीक सॉफ्टवेयर कंपनी विल बी शूट अप फ्रॉम हियर। बट इवन दो वी हैव टू, जिसको हमको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, क्योंकि आफ्टर ऑल गेम तो उन्हीं के हाथ में, उन्हीं के मतलब दैट इज एफआईआई के हाथ में गेम है। हमको उनका जो स्ट्रेटेजी है उसको स्टडी करना पड़ेगा। वो कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करके और वो मूव करते हैं, वो हमको एक दफ़े अच्छे से बैठ के उनका जो मूव है वो समझना पड़ेगा, उसके बाद ही एंटर करना है। ऐसे ही एंटर नहीं करना है हमको मार्केट में। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से आज मार्केट में चर्निंग हुआ है और कल भी चर्निंग हुआ है, उसके पहले आप देखेंगे तो 700-800 पॉइंट 2 दिन कंटिन्यू गिरा है। उसके बाद में लोगों को ऐसा लगा कि मार्केट यहाँ से कॉलेप्स हो जाएगा। अभी भी बहुत सारी कमेंट्स आती है, मार्केट बहुत हाई हो गया है, ऑल टाइम हाई है, यहाँ से डाउन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसी में रहना है, इसी में काम करना है। हमको बी केयरफुल होके चलना है। लेकिन हमारे हाथ में ये नहीं है, हमारा हाथ में यही है कि हम स्टडी करें और अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग से अगर काम करेंगे तो हमारा रिस्क फैक्टर वो कम हो सकता है और हम जो सिचुएशन है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो हमारे बस में है हम उसी की बात कर सकते हैं। बाकी में वी डोंट वांट और वेस्ट टाइम। अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो स्क्रिप्ट मुझे ठीक लगती है,
कल के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से स्टील चलाया है, फार्मा चला दिया इन्होंने, बैंकिंग ऑलरेडी चल रहा है, और उसके अलावा आप देखेंगे तो अभी जो बच रहा है उसके अंदर एक थोड़ा टाइम से कंसोलिडेट फेस में अगर देखने जाएं तो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, उसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसके लिए मैं आपको बात करूँ तो HCL टेक, जो कि आज 932 का क्लोजिंग है, उसका 16 रुपीज़ अप है। इवन दो आई हैव टू रिकमेंड यू दिस ऑल स्क्रिप्ट विच आर वेरी पॉजिटिव एज पर माई थॉट एंड स्टडी। उसके बाद में है विप्रो, जो कि 422 मतलब 422 पे क्लोज हुआ है। देयर इज़ नो इम्पैक्ट, 8-10 रुपये बढ़ा था लेकिन लास्ट में वो एज इट इज़ क्लोज आया है। उसके बाद में अगर बात करूं तो आपको इन्फोसिस, वो भी एज इट इज़ ही बंद आया है 1275, 1275 रुपये। टाटा एलेक्सी लगभग 20 से 30 रुपीज़ अब था, लेकिन लास्ट में मूवमेंट जाके 16 रुपीज़ माइनस किया है। टाटा एलेक्सी उसके हाई के ऊपर चल रहा है, जितने भी आइटम मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ही है, 52 के हाई के ऊपर। इवन दो आई वांट टू रिकमेंड यू, लेकिन ये हाई सब ब्रेक हो गए हैं और अब नया हाई बनने वाला है, बहुत लंबा हाई बनेगा, बहुत हाई रेट पे हाई बनने वाले हैं इनका, इसलिए डोंट टेक फियर एंड गो राइड ऑन दिस स्क्रिप्ट। लास्ट में आपको मैं बताना चाहूँगा टाटा एलेक्सी के अंदर जो आपको बता रहा हूँ 2678, इसके अंदर ऑटोमाइजेशन के अंदर जिस हिसाब से हमारी कंट्री ने स्क्रैप पॉलिसी जो डिक्लेयर करी है उसके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड के अंदर भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। और जिस हिसाब से इन्वायरमेंट का आप WHO का जो आर्टिकल पढ़ेंगे 1-2 दिन से, और चाइना का जो जिनपिंग ने जो फोकस किया है कार्बन एमिशन को लेकर के, इससे ये इंडिकेशन मिलता है ये सिर्फ कोल कंजम्पशन को लेके, व्हीकल को लेकर के दे आर वेरी वेरी, जिसको बोलना चाहिए कि थिंक कंट्रोल द कार्बनाइजेशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। US आर ऑल्सो, साउथ कोरिया है, जापान है, ये सभी का, इंडिया का, ये सभी का फोकस है। इतना ज़्यादा कॉलेप्स हो रहा है, जिसको बोलते हैं कि नेचर का फ्लडिंग हो रहा है, फायरिंग हो रहा है, उसकी वजह से देखते हुए सभी कंट्री पे UN का प्रेशर है कि यू हैव टू कंट्रोल कार्बन एमिशन। उसको देखते हुए ये जो चीप इंडस्ट्रीज़ है, ऑटोमाइजेशन है, फिर सॉफ्टवेयर है, इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनको एनी हाउ ये गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से करना पड़ेगा। दे आर हेल्पलेस। अगर हमको कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है हायर अथॉरिटी से तो वी हैव मस्ट बी डू इट, हम वी आर लाइबल टू डू, हमको किसी भी हालत में वो करना है। ऑन दैट बेस आई वांट टू टेल यू कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर में मेरे को बहुत ज़्यादा बुलिशनेस दिख रहा है। लास्ट में आपको मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जिस हिसाब से आज जो चाइना की पोजीशन अगर आप देखेंगे लास्ट वीक में कम से कम 11 से 12 बिग कार्गोज जो कि कोल के थे वो चाइना अनलोड नहीं कर रहा था, उसके बाद में उसने 4 या 5 कल एक्सेप्ट करके अनलोड किए हैं। दूसरा, इंडिया का अगर पॉइंट देखेंगे, बॉर्डर पे चाइना का जो बिहेव है वो आज तक कभी भी फर्स्ट टाइम वो पहल नहीं करता, ही इज़ नॉट स्टार्ट फर्स्ट टाइम फ्रॉम चाइना साइड। तो उसको देखते हुए उसने बॉर्डर पे जो पीसफुल का जो एक बोलना चाहिए मैटर उसको स्टार्ट किया है। और उन्होंने जो जिनपिंग साहब ने जो चाइना का जो फेस्टिवल था जिसको बोलते हैं स्प्रिंग फेस्टिवल, जो कि फरवरी 11 से लेकर के 17 फरवरी था, उसमें जिनपिंग साहब ने उनको स्टार्टिंग में जॉय बाइडेन सबसे सामने से जाकर के बात करी है। उसके बाद में 2 मीटिंगें हुई है, उनके जो कॉमर्स मिनिस्टर है बोथ कंट्री के, US एंड चाइना, दे आर फोकस ऑन जियोपॉलिटिकल, जिसको बोलना चाहिए कि एक गुड साइन ऑफ रिवाइव इकोनॉमी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब द्वारा एक अपने ट्रेड वॉर के रूप में जो पूरे साल 1.5 साल चलाया था उसको वो कंट्रोल में लेकर के और उसको पीसफुल उसको मूव करना चाहते हैं। बिलैटरल टॉक जिससे कि दोनों कंट्री को फ़ायदा हो और उसका इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी पूरे एशिया को और वर्ल्ड को हो। ऑन दैट बेस दे हैव टू मूव ए हेड विद द गुड रिलेशन। उसको देखते हुए इकोनॉमी काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन इसकी वजह से ये मालूम पड़ रहा है कि जो चाइना का जो स्टैंड था वो वर्ल्ड में डे बाय डे थोड़ा डाउन हो रहा है, या चाइना का ये स्टैंड है वो थोड़ा लूज हो रहा है, ऐसा मैं वर्ड यूज़ करूँ तो भी चलेगा। उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट इंडिया को मिलने वाला है। टू बी फ्रैंक आई टेल यू, अगर आप थर्ड आई अप्लाई करेंगे देन यू विल बी गेट वेरी गुड पिक्चर इन योर माइंड कि ये सिम्टम्स हमारी कंट्री के लिए पॉजिटिव है पूरे वर्ल्ड में, और उसका हम पिछले 1-1.5 महीने से देखेंगे तो वो विजुअलाइज भी हो रहा है। अगर हम ध्यान से स्टडी करेंगे रेगुलर तो हमको थोड़ा थोड़ा हिंट मिलने लगेगा कि वेयर वी आर स्टैंड।
और हमारे लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है आगे पूरे वर्ल्ड में, उसको देखते हुए आने वाला जो वीक है उसको मैंने जैसे आपको सॉफ्टवेयर के लिए बोला है, वो आप सबके लिए हेल्दी और वेल्दी रहे ऐसा मान करके मैं चाहता हूँ। और आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो मेरे डिस्क्लेमर के हिसाब से अपने जो एक्सपर्ट है उनकी एडवाइस लेकर के ही करें। ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल भी प्रिपरेशन करे बिना आप एंटर करें और यू हैव टू लूज योर कैपिटल, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। अगर कुछ अनडाउट है या आपको कन्फ्यूज़न है तो डोंट एंटर इन द मार्केट, टेक ए टाइम, टेक ए स्टडी एंड देन यू हैव टू एंटर इन द मार्केट, क्योंकि इट्स ए वेरी सेंसिटिव, अभी बहुत हाई लेवल पे खड़ा है। एक भी मैसेज में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी कब आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हम अगर स्टडी करके चले तो हमको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। लास्ट में यही बोलूँगा, टेक केयर योर सेल्फ, योर फैमिली, एंड जय हिंद। थैंक यू।